नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दो रुख में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम दो रुख में हम बात करेंगे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के दो रुख की। जी हाँ, हम सभी ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जहां राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला गूंजा, वहीं बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, हिंदुस्तान के किसी भी शहर की बात कर ले, रोज कोई ना कोई खबर ऐसी ही आ रही है जहां पर चाहे 2 माह की मासूम बच्ची हो, 2 साल की मासूम बच्ची हो या फिर 60 साल की बुजुर्ग खातून, इनके साथ ज्यादती के मामले आज भी उसी तरह से नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि जब लगातार ये बात हो रही है कि हम अपनी बच्चियों को किस तरह से आगे बढ़ाएं, हम अपनी बेटियों की किस तरह से हिफाजत करें, तो फिर ऐसा होता नजर क्यों नहीं आ रहा। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के मामलों पर सियासत भी खूब होती है, बेहद होती है, लेकिन असल बात जो होनी चाहिए उनकी हिफाजत की, वो बिल्कुल नहीं होती। आज हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। अपना रुख रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान, रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस से। अनुमा जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे। साथ ही साथ मौजूद हैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन, बीजेपी तर्जुमान नेहा बग्गा मैम। नेहा जी, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। और आज अपने प्रोग्राम दो रुख में हम अपने दोनों खास मेहमानों से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि कम से कम हम आज यहाँ सियासत की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या वाकई में हमारी ख़वातीन, हमारी जो बच्चियाँ हैं, क्या वो हिफाजत से हैं, क्या आज भी वो रात में सड़कों पर हिफाजत के साथ निकल सकती हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी अनुमा आचार्य जी से। अनुमा जी, आपने बहुत कुछ देखा है और सबसे अहम बात ये, जिस तरह से लगातार आज भी हिंदुस्तान में हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये तमाम चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ या तो पोस्टर्स में नजर आती हैं या स्लोगन्स में। जमीनी हकीकत कहाँ है? हिना, जब हम आज बात करेंगे तो हम इस राज्य और उस राज्य की बात पर ना आए तो मुझे खुशी होगी कि यहाँ ज्यादा और वहाँ कम, ये बीजेपी और वो कांग्रेस, क्योंकि सियासत यहाँ से ही शुरू होती है। मैं एक ऐसी संस्था से आती हूँ, इंडियन आर्म फोर्सेस, जो कि महिलाओं के प्रति अगर जरा भी वहां महिला अधिकारियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो सीधे सीधे उस अधिकारी की नौकरी चली जाती है। महिला अधिकारी अगर ये शिकायत कर दे और ये प्रूव हो जाए उस इंक्वायरी में, तो उस पुरुष अधिकारी या उस पुरुष की नौकरी तुरंत चली जाती है, उसको पूरा पेंशन वगैरह सब चीज के अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए वहां ये सब चीजें नहीं होती कि डर होता है, और जब डर खत्म हो जाता है तो ये सारे अपराध होने लगते हैं। हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर देश में जो भी अपराध होते हैं उसमें पहले विक्टिम के साथ लोग होते थे। अब क्या होता है कि विक्टिम के साथ केवल विक्टिम होता है और बहुत हुआ तो कुछ विपक्षी दल आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम इस तरह से तो महिला अपराधों को काबू नहीं कर सकते जब तक कि प्रशासन, जब तक कि पुलिस जो है वो लोगों के साथ ना हो, और वो साथ होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या जरूरी है? डर कैसे आएगा? जब शीर्ष नेतृत्व, जब हमारे प्रधानमंत्री इन घटनाओं पर एक ऐसा बयान देंगे कि ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, या ऐसे पर कभी भी इतनी घटनाएं हो रही हैं, हमें उस लेवल से, या जो पहले हम सुनते थे जैसे सुषमा स्वराज जी भी बोलती थी, स्मृति ईरानी भी बोलती थी, ये बड़े बड़े नेता जब बोलते थे इनके बोलने में असर होता है, तो अब बोलना बंद कर दिया है। और जब लोग इस तरह की डिमांड नहीं करेंगे कि अपराधी के साथ क्रूर से क्रूर उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, तब फिर हम कैसे इन चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं, ये आपको मैं कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी, जिस तरह से आज शुरुआत में ही हमने ये बात रखी है कि सियासत से थोड़ा परे हटकर आज हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में हमारी ख़वातीन की तादाद कितनी बढ़ गई है, बहुत अच्छी तस्वीरें वहां से हमारे सामने आती हैं, लेकिन ये भी सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या हमारी बच्चियां, हमारी ख़वातीन महफूज हैं? क्यों नहीं इतने सख्त कानून बनाए जाते हैं? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में वाकई में काम होता है ताकि कानून का डर बैठे?
देखिए हिना जी, इस देश में कोई भी बच्ची हो, किसी भी राज्य की हो, जी वो देश की बेटी है जी और उसकी सुरक्षा जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ ये समाज की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि जब से मोदी जी आए हैं केंद्र में, क्योंकि अनुमा जी ने सवाल पूछा तो मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए कि मोदी जी के आने के बाद ही 1600 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। और साथ ही साथ जिस प्रकार से पॉस्को के तहत 390 कोर्ट्स को बनाया गया है, ये भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं और ये सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। माननीय मोदी जी के आने के बाद ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है। उसके साथ ही अगर नाबालिग बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो उसको भी मौत की सजा देने का प्रावधान इसी सरकार के दौरान हुआ है। पर मैं अनुमा जी की एक और बात से सहमत हूं कि इस पे इसका राज्य और उसका राज्य नहीं करना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने जिम्मेदारी का रवैया दिखाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जहां स्टेट्स में ये इश्यूज होते हैं, केंद्र द्वारा कानून जरूर बनाए जाते हैं, पर स्टेट्स के, क्योंकि कानून जो है, कानून व्यवस्था स्टेट्स का इशू है। और जब इस प्रकार के इशू होते हैं और कई राज्यों में ऐसा पाया जाता है कि उदाहरण के तौर पर राजस्थान, वहां के मुख्यमंत्री जब खुद विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि एससी के जो रेप केसेस हैं या एनसीआरबी का आंकड़ा जो बलात्कार में नंबर 1 पर राजस्थान का है, उसमें अगर रेप केसेस बढ़ रहे हैं और आंकड़ा बढ़ रहा है तो वो इसलिए क्योंकि एससी की जो महिलाएं हैं, जो दलित महिलाएं हैं, वो फर्जी केस दायर करवा देती हैं। तो ये इस प्रकार के जो गैर जिम्मेदाराना जो बाइट्स आती हैं, इस प्रकार के जो बयान आते हैं, इससे मनोबल गिरता है। दूसरी बात, जब कोई राजनेता, देखिए हर किसी का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, अगर इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है उसके साथ खड़े होना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अपने अपने पार्टी लेवल पर, पर्सनल कैपेसिटी पर जो जिस प्रकार से चाहे विरोध भी जता सकता है और उस विक्टिम के परिवार के साथ खड़ा भी हो सकता है। पर आप सोचिए कि पॉस्को एक्ट में जहां पर उस बच्ची का या उसके परिवार की जो है आप इमेज सार्वजनिक कर देते हैं, उनकी पहचान को सार्वजनिक कर देते हैं। चलिए नेहा जी, फिर वही बात हो गई कि जो हमारी असल बात है वो कहीं खो ना जाए, उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अनुमा आचार्य जी मौजूद हैं। अनुमा जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि एक बार फिर से सियासत लगातार हावी होती नजर आ रही है। मैंने कहा था शुरू में ही कि सियासत आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ गई, राजस्थान का नाम आ गया। तो इस तरह से तो फिर हम उत्तर प्रदेश का अगर हम उदाहरण देना शुरू करेंगे तो कहीं पर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कठुआ का जब रेप कांड हुआ था तो उस समय एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसने लिख दिया था कि कठुआ में रेप जैसी कोई घटना ही नहीं हुई। और बाद में जब उस मजलूम बच्ची का केस लड़ा गया तो आप देखिए उसके समय में भारतीय जनता पार्टी ने उस बलात्कारियों का सम्मान किया था, माला पहनाई थी। अनुमा जी, आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की लगातार बात की जा रही है, लेकिन क्या आपको वाकई में ये कारकर्द नजर आती है? कि आपको वाकई लगता है कि इनमें काम हो रहा है? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो हम सबको दिख रहा है, क्योंकि बलात्कार की घटनाएं न केवल बढ़ रही हैं बल्कि लोगों के अंदर, जो अपराधी हैं उनके अंदर एक तरह का आ गया है, चोरी और सीनाजोरी वाली बात हो गई है। उनको लगता है कि जो सरकार है वो उन्हें संरक्षण दे रही है। आपको मैं चुनौती देके पूछती हूँ, बताइए एक वो बार बता दीजिए जब प्रधानमंत्री ने ऐसी दुर्दांत घटना के बाद जब पूरा देश हिल गया हो, उस समय प्रधानमंत्री का बयान आया हो, एक मुझे बता दीजिएगा। और जो चीजें बीजेपी की अपनी महिला नेत्री एक अंजू बाला जी थी, अभी छोटा, अभी पुरानी, अभी की घटना है जो 9 दिन हुए घटना को, 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है, उसका पूरा फोटो, परिवार का सब कुछ एक अंजू बाला जी डाल देती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती और वही उसी मजलूम की जब विपक्षी पार्टी मदद करने जाती है, उनके साथ देने जाती है, उनको हिम्मत बनाने जाती है, उनके ऊपर कार्यवाही होती है। जो असल बात है वो फिर कहीं ना कहीं खो जाती है और कसूरवारों को सजा नहीं मिल पाती, और इसी वजह से इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नेहा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देखते रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई की बात की जाती है, सियासी बयानात भी हर तरफ से, हर सियासी पार्टी से बेहद आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मामला है, जिसको इंसाफ मिलना चाहिए, वो इंसाफ नहीं मिल पाता है। अब तो कम से कम सबको एक साथ खड़े होना है। 16 दिसंबर आज भी हमारे जहनों में ताज़ा है, क्यों नहीं हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो पाते हैं?
हिना जी बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या इंडिविजुअल, वो अपनी कैपेसिटी पे ये लड़ाई लड़ भी सकता है, उस परिवार के साथ खड़ा भी हो सकता है, और इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसके लिए कदम भी उठा सकता है। आपका टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और वाकई में इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, पर अनुमा जी के पहले स्टेटमेंट से ही प्रधानमंत्री चालू हो गया है। इसीलिए मुझे भी बार बार याद दिलाना पड़ता है कि जब राजस्थान में एक 6 साल की बच्ची के साथ अभी 16 मार्च 2020 को रेप हुआ, क्या मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है? जो मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि दलित जो महिलाएं हैं वो फर्जी रिपोर्ट करवाती हैं अपने रेप की, और इसीलिए एनसीआरबी का आंकड़ा बलात्कार में राजस्थान में नंबर 1 पर है। उस बच्ची के साथ एक 5 साल की बच्ची के साथ आप ये समझिए 18 लोगों ने रेप किया और 9 दिन तक उसके साथ रेप होता रहा। क्या हमने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या अनुमा जी को ही आवाज उठाते हुए सुना? क्योंकि सिलेक्टिविज्म है, क्योंकि ये देखते हैं कि कौन से राज्य की बच्ची है जिसके साथ ये जगह। जी अनुमा जी, फौरी तौर पर इसका जवाब चाहेंगे। जी अनुमा जी, के टाडा गांव में एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है, 2 युवक उसके साथ लगातार रेप करते रहे। अनुमा जी अपनी बात रखिए। अनुमा जी ने उसके खिलाफ कुछ भी कहा, और उसी प्रकार से आप हिना जी ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत शर्मिंदगी इस बात की है कि आप ये देखिए, अनुमा जी, जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा जो मजलूम है, जो विक्टिम है उसके साथ रहती है, उसका प्रशासन भी उसी के साथ रहता है। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी महिला मोर्चा की नेत्रियां, एक नेत्री का नाम लूंगी, सुनीता गौड़, जिन्होंने लोगों से कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ में बलात्कार करो। एक तो वो, दूसरी अभी मेरठ में ये घटना हुई थी जिसमें वो भी बीजेपी की एक महिला नेता थी जिन्होंने एक दूसरे जाति की महिला के ऊपर, धर्म की महिला के ऊपर बलात्कार करने में सहयोग दिया। और ये वाली जो आज की घटना जिसकी हमने चर्चा की है, जो दिल्ली की घटना है, उसमें भी जो एक बीजेपी की नेता का देवर उसका आरोपी बताया गया है, उसका नाम कुलदीप है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ महिला नेत्रियां खुद उनका अपना कहीं ना कहीं आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे। हम यहाँ किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। चाहे हम यूपी को ले ले, छत्तीसगढ़ को ले ले, राजस्थान को ले ले, हर जगह से कमोबेश इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं। क्यों नहीं इनके लिए एक सख्त कानून बनाया जाता? सिर्फ यही एक बात है, सिर्फ हम खवातीन के तहफ्फुज़ की बात क्यों करते हैं? हिना जी देखिए, सख्त कानून है, पर आज आवश्यकता है कि ये जो मानसिकता है विकृत प्रकार की, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन करती है, उसको बदलने की जरूरत है। मुझे आपको उदाहरण इसलिए देने पड़ रहे हैं राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ के, क्योंकि ये सिलेक्टिविज्म को अपनाते हैं। इसीलिए बात को सामने रखना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के शासन में इस तरह की दुर्दांत घटनाएं होती थी तो क्या बीजेपी उस पर हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहती थी? जनता की आवाज तो बनना ही है विपक्ष को। उल्लंघन करते, जब अपने साथ कोई चीज होती है तो दूसरे तरह की बात होती है, और जब वही चीज लोगों की सहायता करने का काम दूसरा। अनुमा जी, नेहा जी की बात सुन लेते हैं। प्रॉब्लम होती है। अनुमा जी, नेहा जी की बात सुन लेते हैं। जी नेहा जी, देखिए हिना जी, ये बेसिक मानसिकता वहां पे उत्पन्न होती है जहां पर हम समाज में बार बार बात करते हैं बेटियों को बचाने की। जब हम समाज में ये बात नहीं करते कि लड़कों को हमें किस तरीके से आगे लेकर जाना है, जब हम मॉरल पुलिसिंग करते हैं लड़कियों की और लड़कों को वहां पर पीछा छोड़ देते हैं, जहां पर हम बात करते हैं मार्शल आर्ट्स लड़कियों को सिखाने की, वहां पर हम लड़कों को अच्छे शिक्षा संस्कार की बात नहीं करते। लेकिन नेहा जी एक छोटी सी बात आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। बहुत सारे सियासी बयानात भी हमने ऐसे देखे हैं जिसमें किसी महिला को, किसी लड़की को ही जिम्मेदार करार दे दिया जाता है, या तो उसके कपड़ों को जिम्मेदार करार दे दिया जाता है, या वो रात में बाहर क्यों निकली। इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की जो साइकोलॉजी है, उसको भी तो हमको, आपको, अनुमा जी को ही मिलकर खत्म करना है। नहीं, निश्चित ही, और इसीलिए आज अनुमा जी पैनल पर है। और मुझे लगता है महिला होने के नाते हम सब जानते हैं क्रॉस पार्टी लाइंस इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आते हैं। 10 स्टेटमेंट शायद मैं बता दूंगी, 10 स्टेटमेंट वो बता देंगी, पर इससे किसी चीज का हल नहीं निकलने वाला। बिल्कुल। आज बात यह है कि हम सब अगर महिलाएं हैं तो पार्टी से उठकर, दल से उठकर हमें एक राष्ट्र के तौर पर देखना पड़ेगा। महिला किसी भी राज्य की हो सकती है। अपराध हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, दलित के साथ हो, बौद्ध के साथ हो, जैन के साथ हो, सिख के साथ हो, हर बच्ची जो इस प्रकार के जघन्य अपराध से गुजरती है उसके लिए बहुत बड़े मानसिक उत्पीड़ना होती है, उसके परिवार के लिए एक लंबे समय तक एक घाव रह जाता है।
इसीलिए आवश्यक है कि इस प्रकार से जो सेंसिटिविटी है कम से कम हम उसको ना खोएं। अगर एक किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का काम किया था, क्या राहुल गांधी जी को इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया कि आप एक नाबालिग बच्ची के माता पिता को सार्वजनिक कर दें इस प्रकार के अपराध के लिए? ये मेंटल टॉर्चर जो सालों साल तक जाता है उस माता पिता के साथ में, उसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। और ये उदाहरण देने का कारण राजनीति करना नहीं है, उदाहरण देने का कारण ये है कि बेटी चाहे किसी भी राज्य की हो, किसी भी धर्म की हो, वो जिस दर्द से गुजरती है उसे अगर आज भी हमें समझने में हम सफल नहीं होंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद फिर हम कभी राजस्थान, कभी किसी राज्य जी नेहा जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अनुमा जी, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि क्या हम सब एक नहीं हो सकते हैं? क्यों हमारी ही जो खवातीन हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनके साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं, इस तरह के हादसे देखते हैं। सियासत होती है, उसके बाद बयानबाजियां होती हैं और मामला कहीं पीछे चला जाता है। क्यों नहीं सख्त कदम उठाया जाता? मुझे तो बहुत स्पष्ट तौर पे लगता है कि पिछले 6-7 सालों में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर मॉरल पुलिसिंग का एक चलन हो गया है कि वो जिस तरह से वो किस तरह के कपड़े पहनेंगी, वो फटी जीन्स पहनती हैं, इस तरह के बयानात नेताओं की तरफ से आते हैं। बीजेपी के नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं और हम एक चीज जानते हैं कि मैं उनकी पार्टी में ही, मैं नेहा बग्गा जी का बहुत सम्मान करते हुए एक बात कहूंगी कि उनके पार्टी में महिलाओं का जो उपयोग है वो केवल सजावटी तरीके से किया जाता है। अप्रवक्ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इस पार्टी को अंदर से देखा है, दूर से देखा है लेकिन अंदर से देखा है। कुल मिला के महिलाओं को उनके सही रोल में नहीं देखा जाता। और लेकिन अनुमा जी कम से कम नेहा जी अपनी बात यहाँ पर मजबूती से रख रही है, ये तो आप भी जानते आनंद का एक उदाहरण है। देखिए, वो सिद्धांत की बात कर रही हैं, जो होना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स की बात से किसको इनकार है? प्रिंसिपल्स तो होने ही चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल्स का अनुपालन बहुत बड़ी चीज है, उनका पालन करना चीज है। केवल एक वर्बल एक बात कहकर रह नहीं जाना है। हम देखें उन्नाव का विधायक जो कुलदीप सेंगर, अल्टीमेटली क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमने देखा चिन्मयानंद ने छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया गया और उस लड़की ने उनके खिलाफ इल्जाम वापस ले लिए। क्या हो रहा है? ये किसे डराया जा रहा है? मजलूम को डराया जा रहा है, जो शोषित है उसे डराया जा रहा है, और जो शोषक है वो हमेशा चौधरी बन के बैठ रहा है। और इसी तरह जो प्रशासन है इस समय, जैसे खास तौर पे दिल्ली में भी, दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के पास है। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि जिसने इन चीजों को कंट्रोल करना है वो कितना इस मामले में सीरियस है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जी नेहा जी, अपनी बात रखिए। हिना जी, दो चार आपको उदाहरण मैं दे दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति करने से बाज आएंगी। इन लोगों को आदत पड़ गई है कि रेप जैसे जघन्य अपराध में भी ये राजनीति करते हैं। सजावट की वस्तु कह रही हैं आप महिलाओं, भाषा थोड़ी सुधार ले तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वही है सिद्धांत कुछ और करना कुछ। आपके जो नेता कमलनाथ है वो महिलाओं को सजावटी वस्तु कहते हैं। आपने सुना होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से कमलनाथ ने एक महिला मंत्री, एक महिला विधायक के लिए आइटम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। आप पिछले 7 साल की बात कर रही हैं, तो टंचमाल जो दिग्विजय सिंह जी द्वारा कहा गया था, ये बहुत पुरानी चीज है। भवरी देवी हत्याकांड के आप भूल गई हैं? तंदूर कांड करने वाली पार्टी आज यहाँ पर बैठ के उपदेश दे रही है। और जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर 30% के बलात्कार के केसेस मात्र राजस्थान में बढ़े हैं, क्या इस पे आप अपना मुंह खोलेंगी? क्या आप ये बताएंगी कि एक महिला जो अपने पीहर जा रही थी, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, जो वो भी दलित महिला थी, जिसके लिए आप आवाज नहीं उठा पाए, क्या उसके लिए आप मुंह खोल पाएंगी? क्या आप पटियाला की तांडा गांव में जिस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, वो भी एक दलित बेटी थी, इस देश की बेटी है, क्या आप उसके लिए कुछ बोल पाएंगी? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके, जो सिलेक्टिविज्म है आपके, छत्तीसगढ़ में जो आपके मंत्री कहते हैं लड़कियां अपनी मर्जी से भाग जाती हैं और इसीलिए रेप जैसे अपराध की शिकार बन जाती हैं, क्या उस पर आप अपना मुंह खोल पाएंगी? क्योंकि इनके दिमाग में एक विकृत मानसिकता है। इन्हें देखना है कि कौन सा स्टेट है, कौन सी सरकार है। आप मुझे ये बताइए। अनुमा जी कुछ कहना चाहती है? थोड़ा सा ज्यादा अनुमा जी कुछ कहना चाहती है? वो बोलते जा रही है, इतना वायलेंस। अनुमा जी कुछ कहना चाहेंगी? लगातार इल्जाम कहना चाहती है जितने भी
जी हाँ, क्या एक बार भी आपने सुना? देखिए एक चीज है कि हम अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले, हम अगर बिहार को छोड़ भी दें, हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में आप हाथरस देख लीजिए, आगरा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 62 बलात्कार की घटनाएं रोज रिकॉर्ड की जाती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं की जा सकती। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका हमने रवैया देखा ही है, महिला अपराधों के प्रति वो किसी तरह का कोई ठीक से उनका मतलब, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमने हमेशा देखा है, जो हाथरस कांड हुआ उसमें उन्होंने अभी तक कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया है। और हम देख लें, अगर हम बिहार की बात करें तो देवरिया का कांड है, बालिका गृह का कांड है, हम सबको मालूम है। लेकिन दिक्कत यह है कि नेहा बग्गा बहुत अच्छी तरह जानती है कि पुरानी बातों को उखाड़ कर आज के युग में, जब हम आज में जी रहे हैं, उसमें पुरानी बातें उखाड़ रही हैं, जो भी गलत तरीके से उखाड़ रही हैं। अगर उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की बात की तो वो जानती हैं दिग्विजय सिंह ने कहा क्या था और उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन किस तरह से, क्योंकि वो एक लोकल भाषा है, मालवी भाषा के शब्द हैं। मालवी भाषा में हम कुछ बोलते हैं, बॉम्बे में माल का दूसरा अर्थ होता है जिसको हम गंदे तरीके से लेते हैं। तो इन सब चीजों को मैं बिल्कुल आपकी जो आप जानती है खरा सोना को क्या कहा जाता है मालवी भाषा में। अच्छा ठीक है, दोनों मेहमानों से बहुत बड़ी ये रिक्वेस्ट है, दोनों खास मेहमानों से बार बार मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम हम यहाँ पर सियासत नहीं करेंगे। हम बहुत छोटी सी चीज अपने तमाम दर्शकों के सामने, नाज़रीन के सामने हम ये रखना चाहते हैं कि क्या वाकई में हमारी बच्चियां सेफ हैं, हमारी खवातीन महफूज हैं, क्या वाकई में? अगर नहीं है तो क्या करना होगा? अनुमा जी पहले आप। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जो मनुवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी मनुवादी सोच से जो अब विक्टिम के साथ हमेशा रफा दफा करने वाली सरकार खड़ी हो जाती है आके, उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। अगर विपक्ष को आवाज नहीं उठाने देंगे तो लोगों की आवाजें उठेंगी और वो बहुत जरूरी है। हम सबको इसको एक तरह से देखना होगा, ये नहीं कि तुम्हारी सरकार में क्या हुआ। आप निर्भय का केस ही ले लीजिए, निर्भय के केस में उसको सिंगापुर भेजा गया था इलाज के लिए, उसे रिसीव करने के लिए। जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे और सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी। तो आप ये देखिए कि कितनी शिद्दत से एक ठीक है नेहा जी, बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे सियासत से परे हम सबको क्या करना चाहिए अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, अपनी खवातीन को बचाने के लिए? नहीं, देखिए मुझे बहुत अफसोस होता है हिना जी, जब एक महिला प्रवक्ता बैठकर इस तरीके से उन लोगों को डिफेंड करती है जो इन अपराधों की शुरुआती कड़ी होते हैं। जिस तरीके से ये दिग्विजय सिंह जी के दिमाग को जस्टिबल बता रही थी, और वो भी अपनी ही पार्टी के एक महिला नेत्री के खिलाफ। और बहुत पुराना वाकया नहीं है, अभी पिछले महीने की बात है। नेहा जी फौरी तौर पे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की मेरे पास बहुत कमी है, क्या करना चाहिए हमें? फिर वही बात है, हम बात अभी की कर रहे हैं, ये फिर से पास्ट। चलिए अनुमा जी की बात सुन लेते हैं। अच्छी तरह मालूम है जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मध्य प्रदेश से आती है, इनको मालूम है। उत्तर प्रदेश में जो इनकी महिला अध्यक्ष है उसके साथ जिस तरीके से कपड़े खींचतान करके उसे बाहर किया गया, ये सबके सामने है। अगर अनुमा आचार्य जी अपने पार्टी के नेताओं की ये बेसिक जो मेंटालिटी है, चाहे कमलनाथ अपनी ही पार्टी की महिला जी, बहुत गलत बात है, क्योंकि हमने देखा है अभी पंचायत चुनाव जो हुए थे उसमें जिस तरह से बीजेपी के गुंडों ने महिलाओं के साथ छीना झपटी की है, उसके वीडियोस वायरल हुए हैं, लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा है उसे। तो आप क्या बात कर रही है? जिस तरह से आप अपने पार्टी को डिफेंड करती हैं और अपनी बात जिस तरह से आप कहती हैं, तो प्रोग्राम दो रुख में ये जो हमारी बहस है ये लगातार ऐसे ही जारी रहने वाली है, और हम यहाँ पर भी यही कहना चाहेंगे कि अहम मुद्दा है खवातीन की हिफाजत, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर सभी को साथ आना चाहिए। अपने दोनों खास मेहमानों का, अनुमा आचार्य जी जो कि कांग्रेस से हैं, नेहा बग्गा जी जो कि बीजेपी से हैं, दोनों का बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।